सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, एक का ज्ञान या एक के तरीके, यह उसका 48वां सत्र है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं और इन्हें सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। एक और बात कही जाती है कि यदि आप इस एक के ज्ञान को या इस एक के कानून की किताब को दूसरे से साझा करना चाहें या अपनी भाषा में परिवर्तित करते हैं तो आप कर सकते हैं और अपने चैनल पे या इसको कहीं भी प्रसारित कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है। दोस्तों, अब हम सत्र के आगे बढ़ते हैं। डॉन कहते हैं धन्यवाद। मैं एक उदाहरण के रूप में एक ऐसी इकाई को लेना चाहता हूं जो यहाँ जन्म लेने वाला है और मोटे तौर पर पॉजिटिव झुकाव वाली वरिष्ठता की लिस्ट में उच्च स्तर पर है और संभवतः चक्र के अंत तक संभव है कि कटाई लायक भी हो जाए और इस जन्म के पहले अपने अनुभवों का एक पूरा चक्र भी उसके पालन किया हो, तो उसका कौन सा शरीर सक्रिय होगा, उसके जन्म लेने की क्या प्रक्रिया होगी, उस तीसरी घनत्व के शरीर के सक्रिय होने की प्रक्रिया, जैसे कि शरीर इन घनत्वताओं के माध्यमों से मूव होता है और अपने माध्यमों पर काम करता है, और फिर मृत्यु की प्रक्रिया होती है और फिर उससे अलग अलग शरीर सक्रिय होते हैं ताकि हम एक पूरा सर्किट बना सकें जो कि जन्म के पहले के बिंदु से लेकर जन्म लेने तक और फिर मृत्यु के बाद वापस उसी स्थान पर आता है। आप इसे कह सकते हैं कि ये घनत्वताओं के जीवन का एक चक्र है। क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? रॉ कह रहे हैं आपके सवाल में विभाजन है क्योंकि आप ये मानते हैं कि सारी रचनाएं एक जैसी होती हैं। प्रत्येक इकाई के लिए सक्रिय करने के लिए अपने अपने पैटर्न होते हैं और उनमें जागरूकता का अपना लय होता है। कटाई के लिए महत्वपूर्ण चीज इकाई में विभिन्न ऊर्जा केंद्रों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन है। ये नोट किया जाना चाहिए कि संतुलन करना और कटाई का आपस में महत्वपूर्ण संबंध है। हम
आपके सवाल की गहराई को समझते हैं और हम उसमें सामान्य जवाब पर ही जोर देते हैं, क्योंकि इस तरह के मनगढ़ंत सवालों को हम महत्वपूर्ण नहीं मानते। प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक, मृत्यु से फिर वापस जन्म तक की प्रक्रिया है, उसके बारे में ये चर्चा है। एक इकाई जन्म लेने के पहले एक उचित समय स्थान में रहती है। इस स्थान का असली रंग इकाई की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, वो इकाई जो घुमक्कड़ है, इस कारण से इसके मन क्रिया से पहले युवा या छोटे भौतिक मन शरीर आत्म परिसर में सातों ऊर्जा केंद्रों में क्षमता होती है, यानी कि उनमें ठहरी हुई ऊर्जा होती है। इन ऊर्जा केंद्रों के समय स्थान में एनालॉग भी है और इन सात असली रंग की घनत्वों का संबंध सात ऊर्जा केंद्रों से। इस प्रकार सूक्ष्म जगत में सभी अनुभव मौजूद हैं और जिसे वो तैयार करता है वह बिल्कुल ऐसा है जैसे एक शिशु के अंदर पूरा ब्रह्मांड समर्पित है। उच्च वरिष्ठता के स्तर की इकाई के पैटर्न की सक्रियता निस्संदेह ग्रीन रे स्तर के कारण तेजी से आगे मूव होती है और प्राथमिक नीले रंग के लिए स्प्रिंग बोल्ट का काम करती है। नीली प्राथमिक ऊर्जा को भेदने में हमेशा कुछ कठिनाई होती है, क्योंकि इसके लिए वह चाहिए जो आपके लोगों के पास बहुत कम है, वह है ईमानदारी। नीली किरण खुद के साथ और दूसरे के साथ मुक्त रूप से बातचीत करने या व्यक्त करने की किरण है। यह स्वीकार करने के बाद कि वो इकाई जो कटाई के योग्य है या कटाई योग्य होने के करीब है, वो अपने इस ग्रीन रे स्प्रिंग बोर्ड से काम करेगी, तो वो ये मान सकता है कि उसके बाकी के जीवन के अनुभव स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए गए संपर्क की प्राथमिकता नीले करंट की सक्रियता पर फोकस होगी, जो कि स्वतंत्र रूप से दिए गए संचार की प्राथमिक नीली करंट की सक्रियता पर केंद्रित होगी। स्वतंत्र रूप से बुद्धिमान ऊर्जा के द्वारा ज्ञान बांटकर इंडिको रे को भी सक्रिय किया जा सकता है और यदि संभव हो तो इस प्रवेश द्वार के माध्यम से आगे बढ़ते हुए वायलेट रे की अनंत बुद्धिमत्ता को भी भेदा जा सकता है। इसे इस अर्थ में देखा जा सकता है जैसे रोजमर्रा की रचनाएं और गतिविधियों की प्रकृति की रचयिता की सेवा में अर्पित करके या पवित्र करके ज्ञान बांटकर इसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है। शारीरिक रूप से मृत्यु होने पर, जिसे आप परिवर्तन कहते हैं, इकाई को तुरंत अपनी स्थिति का एहसास होता है और वह इंडिको रूप निर्माता वाले शरीर में वापस आ जाता है और वहां तक आराम करता है जब तक कि उचित भविष्य की नियुक्ति न हो जाए। और हमारे पास कटाई में अनियमितता है, यानी कि सभी की कटाई एक तरीके से नहीं होती या सभी इकाइयों की कटाई नहीं होती। कटाई के समय में इकाई अपने इंडिको शरीर को वायलेट रे मैनिफेस्टेशन में ट्रांसफर करता है, जैसा कि उसके असली रंग पीले में देखा जा सकता है। यह इकाई की कटाई योग्य होने की क्षमता को मापने के उद्देश्य से होता है, यानी कि ये देखने के लिए कि वो कटाई योग्य है या नहीं। इस अनियमित कार्य को ध्यान से पूरा करने के बाद इकाई फिर से अपने इंडिको शरीर में चला जाता है और अपने स्थान समय और समय स्थान के असली रंग के ठिकाने में स्थित हो जाता है, जहां पर आवश्यक इलाज
और सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और आगे के जन्म की आवश्यकता निर्धारित की जाती है। तो डॉन बोलते हैं, तो फिर कौन इसकी निगरानी करता है कि आगे के जन्म की जरूरतें कौन निर्धारित करेगा और जन्म के लिए वरिष्ठता सूची कौन सेट करता है। मतलब पुनर्जन्म जो होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन निर्धारित करेगा और कैसे होगा। तो कहते हैं यह एक सवाल है जिसके दो जवाब हैं। सबसे पहले तो वे लोग जो ग्रह रक्षकों के नीचे काम करते हैं और उन जन्म लेने के पैटर्न के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो अपने आप जन्म लेते हैं, यानी कि जो आध्यात्मिक विकास क्रम में सचेत रूप से आत्म जागरूक नहीं होते हैं, जिन्हें सचेत रूप से ये नहीं पता होता है कि अपनी जिंदगी के निश्चित आकार को कैसे बनाया जाता है। इसलिए वो जीवन के एक पैटर्न को ही दोहराते रहते हैं और बार बार जन्म लेते रहते हैं। आप चाहे तो इसको देवदूत, एंजल भी कह सकते हैं। वे स्थानीय होते हैं या आपके ग्रह क्षेत्रों के होते हैं। और दूसरा जवाब, वरिष्ठता की कंपनता की तुलना आप ऐसे कर सकते हैं जैसे एक ही गिलास में अलग अलग तरह के तरल पदार्थों को रखा गया है, कुछ सतह पर उठेंगे तथा अन्य तल में डूब जाएंगे। परिणाम स्वरूप इकाइयों की परतें और परतें बनेंगी। जैसे जैसे कटाई नजदीक आती है, वैसे वैसे जो लोग सबसे अधिक रोशनी और प्रेम से भरे होते हैं, वे स्वाभाविक रूप से और बिना निरीक्षण के अपने जन्म के अनुभवों के कारण उस कतार में होते हैं। जब इकाई अपने आध्यात्मिक विकास क्रम में के तरीकों से टोटल सेल्फ के द्वारा जागरूक होती है, तो खुद ही उस सबक को क्रम में लगाती है और इसके लिए स्थान बनाती है, जो कि भूलने की प्रक्रिया में पहले उसके जन्म के अनुभव में अधिकतम विकास और उसके झुकाव की दिशा को तय करती है। अपने जीवन के अनुभवों के तरीकों को पूरी स्वतंत्र इच्छा से चुनने वाली उन वरिष्ठ इकाइयों की इस कुल स्वतंत्र इच्छा का एक मात्र नुकसान यह है कि कुछ इकाइयां इस जीवन के अनुभव के दौरान इतना कुछ सीखने का प्रयास करती हैं कि माध्यम की तीव्रता उस ध्रुवीकरण इकाई को अव्यवस्थित कर देती है और इस प्रकार अनुभव अधिकतम रूप से इतना उपयोगी नहीं होता जितना कि उसे होना चाहिए था। जॉन कहते हैं इसकी समानता हम इस तरह से कर सकते हैं, एक छात्र कॉलेज में प्रवेश करता है और जितना संभवतः एक समय में जितना वो कर सकता है उससे अधिक कोर्स में वो दाखिला ले लेता है। क्या यह सही है? जो आप कहते हैं यह सही है। डॉन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे अलग अलग शरीर लाल से लेकर बैगनी तक का संबंध लाल से लेकर बैगनी तक के ऊर्जा केंद्रों से है? क्या वे किसी तरह से जुड़े हुए हैं? तो आप कहते हैं यह इस कार्य का अंतिम पूर्ण सवाल होगा। जैसा कि हमने नोट किया है, प्रत्येक असली रंग की घनत्वता में 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं और प्रत्येक इकाई के सारे ऊर्जा केंद्रों में सक्रिय होने की क्षमता होती है। ये तब सक्रिय होती है जब ये पीली किरण में आती है और वायलेट रे और अनंत बुद्धिमत्ता उसके लिए अलग अष्टक के अनुभव के लिए एक पासपोर्ट है। ऐसे माहिर हैं जिन्होंने कई ऊर्जा केंद्रों और कई असली रंगों को भेदा है। यह भौतिक शरीर में रहते हुए अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने ये गौर किया है कि लाल, नारंगी, पीले सर्किट को असली रंग के नीले सर्किट से जोड़ने से ये खतरा है कि इससे उसके मन, शरीर, आत्मा में अव्यवस्था की काफी संभावना होती है। हालांकि जो इकाई
अनंत बुद्धिमत्ता में प्रवेश करती है, वह मूल रूप से ब्रह्मांड की आजादी में से चलने में सक्षम है। काल राग को छोड़ने से पहले क्या कोई संक्षिप्त सवाल है? जॉन कहते हैं बस इतना कि ऐसा कुछ जो हम काल राग को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में सुधार करने के लिए कर सकते हैं। तो कहते हैं सब ठीक है। जैसा कि हम कह चुके हैं, काल राग शारीरिक रूप से कमजोर है और लगातार काम करने का समय उसकी कमजोरी को बढ़ा रहा है। निरंतर संपर्क काल राग को महत्वपूर्ण ऊर्जा और निरंतर बढ़ाने के साथ साथ एक इकाई के रूप में समूह के एकीकरण और महत्वपूर्ण ऊर्जा में भी सहायता करता है। चुनाव आपका है, हम खुश हैं, सब ठीक है, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, ऐसा जारी रखें। दोस्तों, यह 48 सेशन यहाँ समाप्त होता है। जैसा कि रॉ हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने मेरे दोस्तों, आदने, आदनेवाद। धन्यवाद। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। I am protected. I am protected. I am protected. Thank you so